भगवती शबरी ने राम जी को जाते जाते बताया था यहीं पर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव हैं, हे प्रभु वो भी आप ही की दशा वाले, उनकी भी पत्नी छीन ली गई है और वो डर के मारे यहाँ रहते हैं, और आपकी भी पत्नी गायब हो गई, आप वहां जाए। राम जी गए, ऋषिमुख पर्वत पर गए। दूर से ही सुग्रीव ने श्री राम प्रभु को देख लिया, धनुष बाण धारण करके। भगोड़ा नंबर 1 सुग्रीव है। कुछ लोग डरपोक नंबर 1 होते हैं, तो स्त्री में तो स्वाभाविक है थोड़ा भय होता है, पुरुष भी बहुत से डरपोक रहते हैं, कोई भी चीज देखेंगे तो डर जाए। डंडा लेके हमारे साथ इतना बड़ा एक लड़का है जाता है, बानर देखा तो उतना दूर भाग करके मेरे पास चला आया और डंडा लिया उसके बाद भी, क्योंकि स्वभाव है डरने का। तो सुग्रीव भी नंबर 1 के भगोड़े। राम जी ने सुग्रीव जी से जब पूछा है, पूरे पृथ्वी पर जितने पर्वत गुफाएं कंदराएं हैं सबको सुग्रीव ने बतलाया। तो राम जी ने कहा कि सुग्रीव तुम ये सब कैसे जानते हो? उन्होंने कहा बाली दौड़ाया और मैं भागता रहा, तो पृथ्वी पर जितनी गुफा कंदरा पर्वत के शिखर हैं सब पर मैं गया और कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। तब मैं यहाँ आया, जहां जहां मैं गया डायरी में नोट करता गया। इस पर बड़े विस्तार से चर्चा। तो सबरी ने कहा कि प्रभु वो भगोड़े नंबर 1 हैं, यानी भयभीत रहते हैं, आप उनको भी अभय करिए। सुग्रीव डर गए कि बाली अपने तो नहीं आ सकता, मतंग ऋषि के हिसाब से हो सकता है कि भेजे हो, बाली ने भेजा हो कि सुग्रीव खत्म हो जाए। तो हनुमान जी से कहा, वाच कि हे अंजनानंदन, ये दोनों जो दिव्य पुरुष आ रहे हैं ये लगता है कि बाली के भेजे हुए हैं। स्वनेह बाली दुष्टात्मा नौते पश्याम हम भयम। अब बाली तो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन उनके भेजे वीर पुरुष जटाएं धारण किए धनुष बाण लेके आ रहे हैं, तो आप परिचय करो, और अगर बाली के भेजे हैं तो भागो तुरंत तजऊ यह सैला पठे बाल होई मन मैला। लेकिन हनुमान जी उनके पास आप जाना तो उनसे हमारी ओर मुंह करके बात कर, तो आपके इशारे से ही मैं समझ जाऊंगा कि ये बाली के भेजे हुए हैं या हमको खोजने आए हैं या मारने आए। सुग्रीव ने कहा कि ममैवाभिमुखम स्थित्वा पृक्षत्वम हरिपुंगव, मेरी ओर देखते रहना, उनसे बात करना। प्रयोजनम प्रवेशस्य जनस्यास्य धनुर्धरौ, इस ऋषिमुख पर बताने का क्या प्रयोजन? शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ, यदि दोनों शुद्ध भाव से आए हैं तब तो जानी ही त्वं प्लवंगम व्याभाषितैर्वा रूपैर्वा विज्ञेया दृष्टतान। आप इशारे से हमें संकेत कर देना, हम भाग जाएंगे, नहीं तो रहेंगे सुरक्षा। हनुमान जी वहां गए। सुग्रीव ने एक बात और कही कि आप जा करके मिल के हमें बतलाइए। हनुमान जी गए। ऋषिमुख पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक है और यहाँ जहाँ पंपा सरोवर है बहुत नीचा, व्यक्ति चढ़ करके नहीं जा सकता, बानर भले कूद के चला जाए। इसलिए ये वाल्मीकि भी नहीं लिखा, दूसरे पुराण में है तो वहां लिखा है। इसलिए सामान्य मानव ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। कहीं कहीं पर्वत में ऐसे होते हैं शिखर, ऊपर सीधे जाना मुश्किल है, दूर से घूम के चक्कर काट के जाइए। तो भिक्षु रूपम ततो भेजे सठ बुद्धितया कपि। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि विप्र रूप धरि कपितः गयौ माथनाई पूछतस भयौ। राम जी से चर्चा किए, आप कौन हैं? राम जी ने कहा, भगवती शबरी और कमंद ने मुझे प्रेरणा दी है, यहाँ मेरी पत्नी का हरण हुआ है और मैं वानर राज सुग्रीव से मित्रता करने के लिए उनको खोज रहा हूँ। हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का मैं पुत्र हूँ और मैं यहाँ सुग्रीव और अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ आया हूँ। हनुमान जी महाराज चरणों में प्रणाम किए। हनुमान जी ने उनसे लंबी चर्चा की। यहाँ लिखा है फलश्रुति में कि मारुति प्रेषणम श्रुत्वा सद्गुरुम लभते नरः राम मारुति संवादम श्रवणात् राज्यमाप्नुयात्। श्री राम और हनुमान जी के इस संवाद को श्रवण करने से राज्य की प्राप्ति होती है और हनुमान जी का प्रेषण श्रवण करने से सद्गुरु का लाभ होता है। किष्किंधा कांड की ये फलश्रुति है। हनुमान जी महाराज ने राम जी से परिचय लिया। श्री राम प्रभु ने बतलाया है कि मैं सुग्रीव की शरण में आया। तस्य पुत्रः शरण्यस्य सुग्रीवम शरणं गतः सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा गुरुर्मेरा राघवः सोऽयं सुग्रीवम शरणं गतः। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं श्री राम का अनुज हूँ, हम सुग्रीव की शरण आए हैं। हनुमान जी महाराज ने तुरंत अपने रूप में प्रकट होकर के सुग्रीव का परिचय दिया। दोनों भाइयों को पीठ पर बैठा करके ऋषिमुख पर्वत पर ले गए। अग्नि को साक्षी करके सुग्रीव से श्री राम जी की हनुमान जी ने मित्रता कराई। काष्ठयो स्वेन रूपेण जनयामास पावकम दीप्यमानम ततो बहनी पुष्पैरभ्यर्च गृह्यता। संस्कृतम। उन्होंने अग्नि की पूजा की। तुलसीदास जी ने संक्षेप में लिख दिया कि पावक साखी देकर जोरी प्रीत दृढ़ाई। दोनों ने एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेने का वचन दिया। श्री राम प्रभु ने सुग्रीव से पूछा कि आप यहाँ कैसे रहते हैं? सुग्रीव ने बतलाया कि बाली ने क्या क्या किया
और मैं उसके डर के मारे यहाँ रहता हूँ। शबरी के गुरु बतंग ऋषि ने बाली को शाप दिया, इसलिए ऋष्यमुख पर्वत पर वो नहीं आ सकता। लक्ष्मण जी ने सारा समाचार श्री राम के भगवती सीता के हरण का सब दिया। राम जी ने कहा सुग्रीव आप चिंता मत करें, एक ही बाण में मैं उस बाली को मार करके आपको अपनी पत्नी दिलाऊंगा। सुग्रीव को भगवान ने आश्वासन दिया। सुग्रीव ने कहा प्रभु की हर प्रकार से मैं सेवा करूंगा जैसे भगवती जानकी मिलेंगी। लक्ष्मण जी बड़े बिगड़े। सुग्रीव ने कहा हे प्रभु एक बार मैं यहीं पर था 5 बानर के साथ। सुग्रीव के साथ 5 बानर हैं। हनुमान जी हैं, जामवंत जी हैं, नल हैं और तार नाम के बानर हैं। तार बृहस्पति के अंश से हैं, नल विश्वकर्मा के अंश से हैं, हनुमान जी वायु के अंश से और ब्रह्मा के अंश से जामवंत। ये 4 बानर हैं और सुग्रीव सूर्य के अंश से वहां है। सुग्रीव ने कहा एक बार मैं यहां बैठा था तो आकाश मार्ग से जाते हुए मैंने एक स्त्री को देखा था जो आपका नाम पुकार रही थी और रुदन कर रही थी। उसने हम सब 5 बानरों को देख करके वस्त्र और आभूषण गिरा दिए थे, कहीं वही तो आपकी स्त्री नहीं रही। हनुमान जी राम जी ने हनुमान जी से कहा, सुग्रीव से कहा कि वो वस्त्र आभूषण दिखाइए। सुग्रीव जी सेवक को आदेश दिए, वस्त्र आभूषण उनके पास आए। देखते ही राम जी फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण ये जो आभूषण है, ये जो वस्त्र हैं, तुम बताओ कि भगवती सीता के ही हैं या किसी और के, हमें तो विश्वास है। उत्तरीयम इदम भूमौ शरीराद भूषणानि च शाद बलिन्या ध्रुवम भूम्याम सीतया ह्रीमाणया। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु इन वस्त्रों को मैं नहीं पहचानता हूँ, मैं उत्तरीय को भी नहीं पहचानता हूँ। ना हम जानामि केयूरे, केयूर को भी मैं नहीं पहचानता हूँ। केयूर क्या होता है? केयूर कहाँ पहना जाता है? कोई जन्म नहीं करता। गजब की बात। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, कान में कुंडल पहना जाता है और गले में केयूर पहना जाता है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्वला न स्नानम च विलेपनम आदि जो संस्कृत की महिमा है। वाग्भूषणम भूषणम, तो केयूर माने गले के अंदर जो पहना जाता है, एक प्रकार का विशेष। तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के सामने ही कहा कि मैं केयूर और कान के कुंडल को नहीं पहचानता। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। जानकी जी के चरणों के नूपुर को मैं पहचान रहा हूं कि ये भगवती सीता के हैं, क्योंकि मैं नित्य जब चरणों में प्रणाम करता था तो मुझे इन नूपुरों का दर्शन होता था। ये सेवा की पराकाष्ठा है कि भगवती सीता के चरण के ऊपर उन्होंने कभी दृष्टि ही नहीं डाली, इसलिए उनके चरण में केवल नूपुर को पहचानते हैं, न साड़ी को पहचानते हैं, न उत्तरीय वस्त्र को, न कान के कुंडल को, न गले के हार को। राम जी विलाप करने लगे, रुदन करने लगे। उस समय लक्ष्मण जी आवेश में आ गए। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कहा कि ये बतलाइए, क्योंकि इसका नाम माइक है, जो माया की चीज होती है उसे क्या कहते हैं? माइक कहते हैं। तो भले ही अंग्रेजी में उसे माइक कहा जाए, लेकिन हिंदी में भी माइक माने जो माया की वस्तु हो। तो माया की वस्तु का कोई अस्थायित्व तो नहीं है। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कहा कि ये बतलाइए, आपने सुग्रीव की राम जी से मित्रता क्यों कराई? हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव सहायता करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा सुग्रीव क्या सहायता करेंगे? जब सुग्रीव कह रहे हैं कि गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन है पटडारी। आकाश मार्ग से एक स्त्री जा रही थी, राम राम पुकार रही थी, रो रही थी, और हम सबों को देख करके वस्त्र आभूषण गिरा दिए। लक्ष्मण जी ने कहा 5 लोग बैठे थे, तुम लोग किलकारी भी नहीं मारे, तुम लोग छलांग भी नहीं लगाए, गर्जना करके आवाज तो उस स्त्री को आश्वासन देने के लिए लगा सकते थे। आप लोगों से तो अच्छा सड़े मांस को खाने वाली जाति का गीध है, जिसने अपने जीवन को विसर्जन कर दिया एक भारतीय अबला के ऊपर जब संकट आया था। और आप 5-5 लोग बैठे कह रहे हैं हम देखे हैं, रो रही थी और हमने देखा और हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति से मित्रता में लाभ क्या, जो पहले ही हर तरह से गया गुजरा। हनुमान जी महाराज बड़े धर्म संकट में पड़े कि लक्ष्मण जी एकदम ठीक कह रहे हैं।
कि जटायु जी ने सीते पुत्र कर्ष जनित्रासा करिहूं जात उधान करनाशा। और सुग्रीव कह रहे हैं कि मैंने देखा है परबस परी बहुत बिल पाता, एक अबला के ऊपर संकट पड़ा है और ये जितने भी बानर हैं ये इच्छा से जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं और उसके बाद भी भगवती सीता की रक्षा नहीं की है। इसलिए इनसे मित्रता करने में लाभ क्या है? प्रीति विरोध समान सन होना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में मौन तो हो गए। फिर उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण जी, एकदम आप ठीक कह रहे हैं, मित्रता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जानकी जी की बात जो सुग्रीव कह रहे हैं, सुग्रीव भगोड़े हैं, कायर हैं, कपूत हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सुग्रीव के पास एक बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने कहा कौन सा बल है कि आपने, लक्ष्मण जी ने कहा कौन सा बल है हनुमान जी की मित्रता आपने कराई? तो हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण जी, मित्रता कराने लायक तो नहीं था, लेकिन एक बड़ी भारी दिव्य बात थी। सुग्रीव के वचनों को आप सुनिए। सुग्रीव ने भगवान से कहा कि मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे मैं करत विचारा। उसी समय गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। एक स्त्री, हम मंत्रियों के साथ विचार कर रहे थे, आकाश मार्ग से जा रही थी और हम सब वानरों को देखकर, प्रधान सुग्रीव हैं, सुग्रीव कहे कि हम ही देख दीन्हे पटडारी, राम राम हा राम पुकारी। उसने राम राम पुकारा और हम सुग्रीव को देख करके वस्त्राभूषण गिरा दिए। तो किशोरी जी ने सुग्रीव को देखा है, सुग्रीव पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी है, इसलिए मैंने मित्रता कराई कि अगर जानकी जी की कृपा दृष्टि है तो राम जी को कृपा करनी ही पड़ेगी। क्योंकि राम जी का वचन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन कहां से होगा? जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। अगर किशोरी जी ने सुग्रीव को शिष्य बना लिया, चेला कैसे बनाया जाता है? अरे भाई, सिर पर कपड़ा रख करके राम राम सुना दिया। तो जानकी जी ने, सुग्रीव ने कहा राम राम उलट दे रहे हैं हम। तुलसीदास जी के काव्य की एक विशेषता है, धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर दे बहुभांति। वह ध्वनि काव्य भी है, अवरेब भी है, जैसे आप चाहें। तो सुग्रीव ने कहा कि राम राम हा राम पुकारी, राम राम पुकार करके हमारी ओर देखा और पट गिरा दिया, यानी सिर पर पट डाल करके राम राम सुना दिया। जानकी जी ने सुग्रीव को चेला बना लिया है, भले ही ये भगोड़े हैं। अब राम जी बताइए इनको अपनाएंगे कि नहीं? लक्ष्मण जी की बोलती बंद हो गई। इसीलिए राम जी के लिए हनुमान लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यम एवं प्रभाषितुम्। संपूर्ण ऋग्वेद का बिना अध्ययन किए, बिना सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन किए कोई ऐसा बोल नहीं सकता है इस जैसा इस ब्राह्मण बटू ने बोला। मित्रता हुई भगवान श्री राम की। सुग्रीव ने परीक्षा ली, दुंदुभी की हड्डियां दिखाए, अंगूठे से 10 योजन दूर फेंक दिया। ताल के वृक्ष दिखलाए, उनको भी भगवान ने नष्ट कर दिया। अंत में सुग्रीव को विश्वास हो गया। भगवान सुग्रीव को साथ में लेकर के किष्किंधा गए। सुग्रीव ने ललकारा और सुग्रीव की ललकार सुन करके बाली निकला। बाली और सुग्रीव का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बाली ने सुग्रीव को मार करके घायल कर दिया। सुग्रीव को लगा कि अब मर जाएंगे, भाग करके राम जी के शरण में आकर गिर पड़े और कहे कि हे प्रभु, आपने कहा था कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बान, और आप मारने की जगह पर हम ही को मरवाने के लिए भेज दिए। इसलिए मैं जानता हूं कि बाल सुग्रीव ने कहा कि बंधु न होय मोर यह काला, ये मेरा भाई नहीं मेरा काल है। राम जी ने कहा तब उसको मार देंगे, जब तुम्हारा काल है तो मार देंगे। भगवान ने गजपुष्पी की माला लक्ष्मण जी से बनवा करके सुग्रीव के गले में डाली। युद्ध हुआ। सुग्रीव को लक्ष्य करके जब बाली उन पर टूट पड़ा तो भगवान ने बाली को एक बाण में मार करके बाली का काम तमाम कर दिया। बाली मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा।
भगवान श्री राम लक्ष्मण पास में गए, बाली बिगड़ गया, आप धर्म के लिए अवतार लिए हैं और आपने मेरे को मारा क्यों? बानर का मांस तो खाने लायक भी नहीं होता। और दूसरे, भगवान ने कहा तुमने अपने भाई की पत्नी को रख लिया इसलिए मैंने तुमको मारा। बाली ने कहा ये मनुष्य का सिद्धांत है कि बानरों का है? ये तो सिद्धांत मनुष्य का है, बानर और पशु के लिए थोड़ा ही विचार होता है। भगवान ने कहा कि बानर संध्या करता है कहीं? तुम बानर हो और चारों समुद्र में जाके संध्या कर रहे हो, इसका मतलब वानरः वैकल्पेन नरः, तुम केवल बानर रूप में हो, मनुष्य रूप में भी हो। उसने कहा महाराज हम संध्या करें चाहे जो करें, लेकिन आपने अन्याय किया है मुझे मार करके। क्यों? कि आपने, हम आपकी ओर नहीं देख रहे थे, आपने छिप के हमें मारा। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि भगवान ने छिप के मारा। जो कहते हैं छिप के मारा वो मूर्ख हैं। अच्छा ये बतलाइए, गर्मी का महीना हो और हमने आपसे कहा कि आप यहाँ थोड़े वृक्ष के छाया में खड़े होइए, हम आते हैं, तो छाया में खड़े होंगे तो पेड़ के पीछे खड़े होंगे कि पेड़ के नीचे खड़े होंगे? छिपने का मतलब है पेड़ के पीछे छिपना, वहां छिपना नहीं है, छाया का आश्रय लेना है। बिटप ओट देखा ही रंग, ओट माने छाया, वृक्ष की छाया में है, धूप ना लगे, और वहीं से उन्होंने मारा। बाली को लोग कहते हैं कि ब्रह्मा का वरदान था कि आधा बल जिसको देखेगा उसका खींच लेगा। कहां लिखा है वही जानते होंगे। सबका आधा बल बाली भले खींच ले, भगवान के लिए बलम प्रमेय मनादिमजम अव्यक्त में कगमगोचरम, श्री राम में अनंत बल है। समुद्र से आप एक लोटा जल निकाल लीजिए तो समुद्र सूख जाएगा कि आधा उसका पानी निकल जाएगा। 1 करोड़ आप पंपिंग सेट लगाएंगे तो भी समुद्र एक छटाक भी कम नहीं होगा, क्योंकि अनंत है। तो भगवान अनंत बल की राशि है। बाली उनको देखेगा तो भी अनंत का कभी अंत हो ही नहीं सकता। ये भी कथन असंगत है। ओठ माने वृक्ष की छाया है और बाली को देखने से कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भगवान ने एक बाण में बाली का हरण किया, बाली के पास गए, बाली ने कहा क्यों मारा है? तो अंतिम भगवान का जो उत्तर है यही प्रशस्त है। भगवान ने कहा कि मम भुज बल आश्रित ते ही जानी और मारा चह से मूढ़ अभिमानी। सुग्रीव मेरी शरण में आया है, मेरी भुजाओं का उसे आश्रय मिला है, और जो मेरे भक्त का अपराध करता है वो मेरा अपराध करता है। और तुम्हारी पत्नी तारा ने तुम्हें समझाया है कि सुन पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कालहु जीत संगहि संग्रामा। और उसके बाद भी मेरे शरण में आए हुए सुग्रीव को तुमने मारने का प्रयास किया है, इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। वहां बाली मौन हो गया, भगवान का की शरण ग्रहण कर लिया। कहा प्रभु ठीक है, मेरी मृत्यु तब होगी जब गले से हार निकाल दे। भगवान को के सामने ही सुग्रीव को बाली ने अपने गले का हार निकाल करके, जो इंद्र का दिया हुआ था, हार गले में रहेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी, और श्री माने वैभव लक्ष्मी उसका त्याग नहीं करेंगी, सुग्रीव के गले में दे दिया। सुग्रीव भी रोने लगे कि भाई है हमने गलत किया, लेकिन आगे दिन पीछे गए, गुरु से किया न हेत और तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई थे। अब तो तुम भाई को मरवाई दिए हो। भगवान ने फिर बाली से कहा उसके प्रेम भक्ति को देख करके कि मैं तुम्हें अचल शरीर कर दे रहा हूं, तुम गिरोगे ही नहीं। बाली ने कहा कि जाकर नाम व्रत मुख आवा, अधमो मुकुट होई सुत गावा। अब मैं शरीर धारण करके क्या करूंगा? लेकिन आपने मुझे मारने में एक कारण बतलाया कि मैं आपकी शरण नहीं आया, इसलिए हे प्रभु आप सुग्रीव को राज्य दीजिए, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं आपका शरणागत तो हुआ ही नहीं। तो बाली ने कहा कि अब मैं मरने वाला हूं, ये मेरा पुत्र है, इस मेरे पुत्र की भुजा आप पकड़ लीजिए।